शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। टिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में रोज बरोज जो है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि आगे तफ्तीश जो है बेहतर अंदाज में बढ़ती जा रही है। अब आज भी बहुत ज्यादा एक अहम डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं नुमान शेख से कि आज इस केस में कितना अहम मुल्जम जो है वो पकड़ा गया और इस मुल्जम का क्या किरदार था, इसने किस तरह सहूलतकारी का जो है वो तमाम फायदा इन तमाम दूसरे लोगों को जो है पहुंचाया और असल हकायक तक कैसे जो है पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, आज एक और बहुत बड़ी खबर दे दी है, क्या खबर है? जी बिल्कुल, जिस तरह के इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, पुलिस ने दो शूटर्स अलियास अजहर और इसके अलावा जो आरिफ मेन अक्यूज है जो अभी तक फरार है, उसका जो करीबी रिश्तेदार अफजल गिरफ्तार किया हुआ है। उसके बाद पुलिस अभी जो मुख्तलिफ और मुल्जिमान है या और पहलू हैं उन पर तफ्तीश कर रही है। इसमें जिस वक्त अजहर और इलियास जो हैं इन्होंने ये वकूआ किया, जावेद भट्ट को मर्डर किया, मर्डर करने के बाद रिक्शे में जो है वो अलियास फरार हुआ और जो अजहर है वो मोटरसाइकिल पे फरार हुआ, इसकी तस्वीर भी आई। इन दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है ये मियां अस्पताल की पार्किंग में खड़ा कर दिया। अच्छा। पार्किंग में खड़ा करने के बाद इन्होंने रात को जो है वो आमिर हफीज नाम के एक शख्स से राब्ता किया, जिसको इन्होंने कहा कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है ये इस वक्त मियां अस्पताल की पार्किंग में खड़ा है, इसको वहां से ठिकाने लगा दो। आमिर हफीज ने वो वहां से रिक्शा और मोटरसाइकिल ली और लेने के बाद ये अंदरून शहर में एक घर के अंदर खड़ी कर दी। जिस वक्त पुलिस ने इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया तो इनसे कहा कि वो रिक्शा और मोटरसाइकिल का है, तो फिर इन्होंने तफ्तीश में बताया कि आमिर हफीज जो है वो इस तरह अपना उसके हमने कॉल की थी। आमिर हफीज आरिफ का ही दोस्त था और अड्डे पे बहुत देर से मुलाजिम है। ये अमीर मौसब का दोस्त भी है, ये अड्डे से कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन दोस्ती बहुत ज्यादा है इसकी, बलाज के दौर से इसकी दोस्ती है। ये अड्डे पे ही होता है। इसको मैंने फोन करके कहा था कि मोटरसाइकिल और रिक्शा जो है ये तुम जो ठिकाने लगाओ, जिस पर पुलिस ने फिर आमिर हफीज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इससे रिक्शा और मोटरसाइकिल जो है वो बरामद कर ली। पुलिस ने पहले ही रिक्शा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। आमिर हफीज को जो है वो बाद में गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस उसका ताकुब कर रही थी। अब पुलिस जो है उससे मजीद तफ्तीश करेगी कि आया इस कत्ल के बारे में या इसकी प्लानिंग के बारे में उसके पास क्या जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल और रिक्शा तो उस जाए वारदात के ऊपर मौजूद रहा था, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये पहुंच जाता है रिक्शा म्यू हॉस्पिटल। तो पुलिस के पास जो सीसीटीवी की फुटेजेस आई, जैसे माल रोड की फुटेज है जिसमें ये अजहर बैठा हुआ है मोटरसाइकिल पर नजर आ रहा है, तो ये रिक्शा म्यू हॉस्पिटल जाते हुए नजर नहीं आया उस वक्त इन्हें? पुलिस के पास हारून मोटरसाइकिल की भी तस्वीर आ गई थी, रिक्शे की भी आ गई थी। उसमें पुलिस को प्रॉब्लम ये आई कि जिस वक्त मोटरसाइकिल को ट्रेस करना शुरू किया तो उसी नंबर की 8 मोटरसाइकिलें शहर में चल रही हैं। पुलिस ने वन बाय वन उन्हें ट्रेस करना शुरू किया। रिक्शे का जिस वक्त नंबर ट्रेस किया गया उसी नंबर के 7 रिक्शे चल रहे थे। तो अच्छा। उनको फिर ट्रेस करते करते पुलिस जो है वो पहले ही मुल्जिमान जो है उनकी शनाख्त हो गई, तो पुलिस ने इनको छोड़कर उनकी गिरफ्तारी पर फोकस किया और उनको गिरफ्तार किया। नहीं, तो ये जो 8 रिक्शे चल रहे थे या 7 मोटरसाइकिलें हैं, तो ये पुलिस ने किस तरह से चल रहे हैं, मतलब कैसे मुमकिन है? ये एक तो अल्फाबेटिकली उनके कोई एक एक नंबर चेंज है, उसकी वजह से पुलिस को प्रॉब्लम आई। दूसरा, दो तो सेम नंबर प्लेट की लगी हुई थी क्योंकि ये जिस वक्त वारदात हुई है तो रिक्शे का नंबर उसने चेंज कर दिया था, अपनी मोटरसाइकिल का नंबर भी चेंज किया था अजहर ने और रिक्शे का नंबर भी चेंज कर दिया था। इस वजह से पुलिस को जो है एक नंबर के एंड पे दो रिक्शों का सामना करना पड़ा। एक उन्होंने जो है वो लिटन रोड के इलाके से पकड़ा, वो शख्स नहीं निकला। उसके बाद दूसरा जो है वो फिर अजहर की निशानदेही पर आमिर हफीज से बरामद किया गया। तो आमर अब गिरफ्तार हुआ, इससे पहले आमर भी मफरूर था। आमिर भी मफरूर था इस केस में, और भी 3 से 4 मुल्जिमान ऐसे हैं जो कि अभी तक मफरूर हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रही है क्योंकि अजहर जो है वो बताया जा रहा है कि जिस वक्त यहाँ से फरार हुआ था तो एक बलाज का करीबी दोस्त था जो कि असला डीलर है, उसके रेफरेंस से ये खैबर पख्तूनख्वा गया था और जिन लोगों के पास ठहरा था वो उनके जानने वाले हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रही है। मतलब अभी ये तो फिर गेम बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। भरपूर एक प्लानिंग नजर आती है कि बहुत बड़ा को प्लान था शायद। देखिए, उन्होंने प्लान ए बी सी, ये जिसने भी प्लान बनाया था उसने सारा ये प्लानिंग इस तरह की थी कि ये वारदात कत्ल की इस तरह होगी। ये मुलजिम जो है ये फरार होके पहले इसके पास जाएगा, वहां पे ये अपना वेपन या जो भी अपनी ये ट्रांसपोर्टेशन है इसको छोड़ेगा, वहां से आगे यहाँ पर जाएगा और यहाँ से इसके रेफरेंस से ये इस मुकाम पर पहुंचेगा जहां पे वो कोई साल से 2 साल गुजार सके। लेकिन पुलिस की बहुत अहम कामयाबी खासतौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की,
जिन्होंने इनको पहले ही जो है वो बहुत कम वक्त में गिरफ्तार किया है। अच्छा, इसमें एक चीज अभी तक मिसिंग जा रही है या मेरी नॉलेज से नहीं गुजरी, जो असला इस्तेमाल हुआ वो किधर है? पुलिस ये कह रही है कि असला भी बरामद कर लिया हुआ है। 30 बोर का पिस्टल था, वो ब्रस्टेड पिस्टल था, और वो भी कहा जा रहा है कि आरिफ ने ही अजहर को दिया था। वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया हुआ है। उस वक्त एक इलियास जो है उसके पास भी एक पिस्टल मौजूद था, वो भी पुलिस ने लिया हुआ है, लेकिन वो पिस्टल जो है वो चला नहीं है। पिस्टल एक ही चला है जो कि 30 बोर का ब्रस्टेड था, और वो अजहर ने चलाया। उसको भी फोरेंसिक के लिए नहीं भिजवाया गया? उसको अभी तक फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि इस केस की प्रॉपर तफ्तीश जो है ये 2 रोज कबल जो है ओसीयू से लेकर वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दी गई है। पैनल ऑफ ऑफिसर्स को दी गई है। पैनल ऑफ ऑफिसर जो अब वो इसकी तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन विंग में आएगा। ये अब इन्वेस्टिगेशन विंग में आएगा, इन्वेस्टिगेशन विंग ही इसका चालान बनाएगा। जो शहजाद रफीक हैं अवान वो हैं, इसके अलावा बाजवा हैं इसमें, और 2 ऑफिसर हैं जो कि बड़े काबिल ऑफिसर हैं और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो इस वजह से अब इस केस की सारी तफ्तीश ये करेंगे। ओसीयू का कहना है कि हमने जितने मुल्जमान 4 इसमें गिरफ्तार किए थे वो सब के सब उनके हवाले कर दिए, और उन्होंने कल से अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया हुआ। अच्छा, क्या अब ये मुद्दइयों की जानिब से प्रेशर था इसकी तफ्तीश की तब्दीली का, या फिर पुलिस ने खुद इस तमाम मामले को भांपते हुए एक नया पैनल जो तरतीब दिया है? देखिए, सीसीपी लाहौर जो बिलाल सिद्दीक कमियाना बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। इसमें केस में जो है वो जब एहसन शाह मर्डर हो गया था इससे पहले, तो उसके बाद ओसीयू पर बहुत से इल्जामात लगे थे कि इसको मुकाबले में किस तरह मरवाया गया, शकील भट्ट का क्या किरदार था। फिर उसके अलावा एक बात जो है वो जुबान जद आम थी कि ओसीयू में इस वक्त 2 ग्रुप बने हुए हैं, जो कि एक तीफी भट्ट को सपोर्ट कर रहा है और एक जो है वो अमीर बलाज ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से सीसीपी लाहौर ने, मेरा ख्याल है ये जाती तौर पर, कि इस केस को उनसे लेकर जो है कि किसी तरह का भी कोई इबाहम न रहे या कोई पुलिस के किरदार पर उंगली ना उठाए, ये केस इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। और जिशान असगर जो हेड हैं उनकी रिप्यूट सबको पता है कि वो वैसे बहुत नेक आदमी है। उनके कभी कोई किसी बारे में ना तो उन्होंने कभी सिफारिश कोई मानी है, ना कोई उनका कोई इस तरह का रिश्वत वगैरह का कभी कोई सुना गया है, बल्कि वो कह लें बाकिरदार आदमी है। तो ये तफ्तीश इसलिए जो है वो उनके हवाले की गई है कि उनके नीचे ये तफ्तीश होगी, तो इसमें किसी तरह की भी कोई खराबी नहीं आएगी। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब तफ्तीश जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से लेकर इन्वेस्टिगेशन विंग को दे दी गई है, और मेरिट के ऊपर जो होती हुई नजर भी आएगी। बिल्कुल, इसमें इमरान किश्वर की काबिलियत पर भी कोई डाउट नहीं, लेकिन जैसे नीचे जो है कई पुलिस अफसरान पर शक था कि ये कोई धड़ेबाजी में मुलव्वस है, तो इस वजह से इनको जो है वो हटाकर इस तफ्तीश को इधर इन्वेस्टिगेशन विंग के अभी और आपकी इतलात के मुताबिक कितने के मुलजम रहते हैं? कब ये पंडोरा बॉक्स जो है वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो खुलता चला जा रहा है, एक के बाद एक कैरेक्टर सामने आ रहा है। देखिए हारून, कत्ल की तफ्तीश जो है वो इसी तरह होती है। आप देखें जिस तरह बलाज का मर्डर हुआ था, उसमें मुकदमा तो सिर्फ तीफी भट्ट और जो गोगी भट्ट है उसके खिलाफ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें मुजफ्फर पर चेन चली। उसके बाद उनका मुलाजिम पकड़ा गया, फिर उनके करीबी रिश्तेदार वो हारून पकड़ा गया, फिर एक और इनका रिश्तेदार है वो पकड़ा गया। तो ये फिर तफ्तीश कत्ल की इसी तरह आगे बढ़ती है। इस केस में ये है कि जिस दिन आरे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद पुलिस को ये एक क्लियर हो जाएगी रास्ता या लाइन कि अब उन्होंने आगे अमीर मौसफ को गिरफ्तार करना है या अमीर फतेह को करना है या जो कैसर भट्ट है इनको करना है। क्योंकि आरब की गिरफ्तारी के बाद जो है वो तमाम राज खुलेंगे कि प्लानिंग किस तरह हुई और अमीर मौसफ पर इल्जाम किस तरह जाता है। आरिफ ये मुल्क से बाहर तो नहीं फरार हो गया? कुछ ऐसे नहीं, हालात हैं? इसकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री ली गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जरूर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त यहाँ से पंजाब से निकल गया हुआ है, लेकिन पुलिस पहले भी इनको खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ के लाई है, तो पुलिस का ये कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो टीम है, इन्होंने कोई 4 टीमें तश्कील दी हैं जो कि सिर्फ आरफ की गिरफ्तारी के लिए। तो उम्मीद नजर आ रही है आरिफ की गिरफ्तारी की? जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो तो दावा कर रही है कि 48 घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे इसे। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस केस को जो है वो इसको आरफ को गिरफ्तार करके इस केस को अब सुलह होती कहीं नजर आ रही है आपको इस केस में आगे चल के या करीब में? देखिए हारून, सुलह की जहां तक बात है ना, ये अभी तक सुलह की बातें सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। जिस वक्त बलाज मर्डर हुआ है तो उसके बाद उसकी वालदा, उसके बीवी बच्चों पे, अमीर फतेह पे या जो अमीर मौसब है, इन पे क्या गुजरी है वही जानते हैं। इसी तरह जब जवेद भट्ट का कत्ल हुआ है तो ये तीफी भट्ट का क्योंकि बहनोई था, तो जवेद भट्ट के बच्चों पे या तीफी भट्ट पे या उसकी बेगम पे उनके सामने मर्डर हुआ है।
ये उन पर क्या बीत रही है वो लोग जानते हैं। जब तक इन दोनों धड़ों में से कोई सामने आके सुलह की बात नहीं करता, ये सब सुलह की बातें फजूल हैं। कोई बाहर का बंदा सुलह नहीं करा सकता, क्योंकि इन दोनों खानदानों को पता है कि उन्होंने क्या खोया है इस दुश्मनी में, और आगे क्या नुकसान आता है और वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सुलह की बात इन दोनों घरों में से जब तक कोई नहीं करेगा, इस घर का फर्द या उस घर का फर्द, तो ये सुलह की बातें जो है ये सिर्फ हवाई है, सोशल मीडिया पे ये आप कह लें कि एक रेटिंग लेने के लिए है बस। बहुत शुक्रिया नुमान। नुमान से हमारी बात हो रही थी, आज बड़ी अहम खबर उन्होंने दी कि टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के मामले में एक और अहम सहूलतकार आमिर हफीज जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। और ये वो शख्स है जिसने रिक्शा और मोटरसाइकिल जो इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी उसको ठिकाने लगाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम पर्दे जो है वो खुलते भी जा रहे हैं और मेन से मेन जो करेक्टर है वो सामने आ रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि जल्द अज जल्द इस केस को भी वाइंड अप किया जाए, और पुलिस जो है अपनी भरपूर कोशिश कर रही है आरिफ की गिरफ्तारी के लिए। इन्वेस्टिगेशन विंग का ये दावा भी है कि 48 घंटों में जो है आरिफ भी गिरफ्तार हो जाएगा। देखते हैं अब 48 घंटों में आरिफ की गिरफ्तारी के बाद क्या सूरत हाल बनती है, उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।